तो हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, मोशन इन अ प्लेन। सही है। मोशन इन अ प्लेन पढ़ने से पहले हम जो पढ़ेंगे उस चीज का नाम है वेक्टर। ठीक है। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, पहले हमें इनको पढ़ना है, उसके बाद हमें मोशन इन अ प्लेन पढ़ना है। सही है। अब मोशन इन अ प्लेन होता क्या है, क्या इसके एग्जाम्पल है, क्या मतलब कैसे पढ़ना है इसको, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे क्या, वेक्टर। ठीक है। अब वेक्टर को कैसे समझाएं, तो देखो हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम पहले चैप्टर से। तो पहले चैप्टर में हमने आपको क्या बताया था, पहले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि कोई भी जो क्वांटिटी होती है वो दो टाइप की होती है। बताओ, जो राशि होती है वो दो टाइप की होती है। क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी, बताओ जरा, इधर बोर्ड पे देखते रहो। पहली क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरी क्वांटिटी नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी केवल और केवल दो टाइप की होती हैं, फिजिकल और नॉन फिजिकल, भौतिक और अभौतिक। समझ लो जरा, इसका मतलब समझ लो, बाद में देखना। तो अब ये क्या चक्कर है भैया, फिजिकल और नॉन फिजिकल ये कौन सी होती हैं, तो बताओ जरा आप। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं और नाप के एक नंबर दे सकते हैं, और नंबर के साथ में एक यूनिट दे सकते हैं। तो वहां मैंने फिर यूनिट के ऊपर पूरा एक चैप्टर पढ़ा दिया था कि यूनिट कितने टाइप की होती हैं, फंडामेंटल, ड्राइव, वो यूनिट थी। फिर उसके आगे यूनिट चली थी। ठीक है। क्वांटिटी को यही खत्म कर दिया था बस, कि फिजिकल क्वांटिटी होती है भाई और नॉन फिजिकल होती है, और ये फिजिकल क्वांटिटी नापने के लिए यूनिट यूज करते हैं, और भाई यूनिट है फंडामेंटल, ड्राइव्ड और ये फलाना ढिमकाना सब पढ़ा दिया था उसका। सही है, यही है। अब बताओ, फिजिकल क्वांटिटी वो है जिनको हम नाप सकते हैं, एक नंबर दे सकते हैं। जैसे मैं कहूं ये मार्कर की लेंथ नापो आप, आपने नापा, आपने कहा भैया 5 सेंटीमीटर, तो नंबर दिया 5 सेंटीमीटर, दे दी यूनिट। सही है। नॉन फिजिकल इसका उल्टा, कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिनको नहीं नापा जा सकता। जैसे इमोशंस को नहीं नाप सकते। भाई कोई बंदा खुश है तो वो कितना खुश है, नाप के बता भाई, वो कैसे बताएगा नाप के। दुखी है तो कितना दुखी है, नाप के बता। नहीं नाप सकते ना। तो दुख, गम, अब मैं जो भी है शेर शायरी में जो भी वर्ड है वो सब जोड़ लो, तो इन सबको नहीं नाप सकते हम। ठीक है। तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, इनको हमें नहीं पढ़ना। फिजिक्स का मतलब फिजिकल क्वांटिटी। ठीक। अब यहां से शुरुआत होती है, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, इसकी बात कर रहे हैं हम। फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, जिसको नाप सकते हैं, ऐसी भी क्वांटिटी दो टाइप की होती है। ठीक है। नापी जाने वाली क्वांटिटी भी कितने टाइप की है, दो। तो भैया फर्क क्या है उनमें, दोनों को तो नाप सकते हैं, फर्क है। अब वो फर्क ही वो तुम्हें समझना है। ठीक है, देखो कैसे। जो पहली फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये चलो पहले स्केलर लिख देता हूं। पहली फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, या केवल स्केलर क्वांटिटी भी कह सकते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं कौन सी राशि, अदिश राशि। ठीक है। और जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज सदिश राशि। अब पहले आप इसको यहीं पे समझने की कोशिश करें थोड़ा सा, और फिर मैं इनकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा कि ये होती क्या क्या है। देखो जरा इधर, पीछे खाते मत खोलो, बोर्ड पे देखते रहो। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिनको नाप सकते हैं। नापने वाली भी दो क्वांटिटी होती हैं, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। स्केलर भी फिजिकल है भैया, हाँ। वेक्टर भी फिजिकल है, हाँ। इसको भी नाप सकते हैं, हाँ। इसको भी नाप सकते हैं, हाँ। तो अलग अलग क्यों लिखा है, अलग अलग इसलिए लिखा है, देखो हिंदी में अगर नाम पढ़ो तो समझ में आता है। अदिश, दिश का मतलब दिशा, और जिसमें दिशा नहीं होती उसको आ लगा देते हैं। जैसे अविद्या, जिसमें विद्या नहीं है वो कैसा है, अविद्या। अज्ञानी, जो ज्ञानी नहीं है मेरी तरह, वो कौन है, आ लगाने से निगेटिव वाला बन जाता है, नहीं होने वाला। समझ रहे हो ना, हिंदी में पढ़ा है ना। तो दिश का मतलब दिशा, अदिश का मतलब दिशा नहीं है, दिशा नहीं है, शूटिंग पर है। सदिश का मतलब, दिशा पटानी हीरोइन है ना एक, दिशा, दिश का मतलब दिशा के साथ,
आप समझो, स्केलर क्वांटिटी को नापोगे भी, नंबर भी दोगे, यूनिट भी दोगे, लेकिन डायरेक्शन नहीं दोगे, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती नहीं, कोई जरूरत ही नहीं डायरेक्शन की, तो क्यों देंगे हम उसको डायरेक्शन। जैसे मैंने आपसे टेम्परेचर पूछा, इस कमरे का टेम्परेचर कितना हो रहा है, आपने कहा भैया 25 होगा, 25 या 30 डिग्री सेल्सियस होगा। मैं ये भी कहूंगा तुमसे डायरेक्शन भी बताओ टेम्परेचर की, पंडित जी तुम अपनी डायरेक्शन का बताओ, ये अपनी डायरेक्शन का बताएंगे, ऐसा होगा क्या? पूरे कमरे का टेम्परेचर सेम ही होगा। ठीक है, तो बताओ टेम्परेचर बताने के लिए नंबर और यूनिट की तो जरूरत है, या डायरेक्शन की भी जरूरत है? डायरेक्शन की जरूरत, अरे क्या हो गया, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो कैसी क्वांटिटी है टेम्परेचर, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। ठीक है, और देखो, मान लेते हैं मानसी मंडी गई, और मंडी में से मानसी आलू लेके आई, और 5 किलो आलू लेके आई। मैंने मानसी पूछा, मानसी कितने आलू लाई हो? मानसी ने कहा 5 किलो, पूरे तोल के लाई हो। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि 5 किलो में क्या मानसी को आलू की डायरेक्शन बताने की जरूरत है? डायरेक्शन की जरूरत नहीं। मैंने पूछा कितने आलू, 5 किलो। तो मास में नंबर और यूनिट बतानी होती है, डायरेक्शन की जरूरत है ही नहीं। ये वो क्वांटिटी है जिनको नापा तो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन आपको नहीं बतानी। ऐसे करके कितनी क्वांटिटी है, बहुत सारी है। जैसे बताओ, जब मैंने आपको पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, तो डिस्टेंस को भी मैंने क्या कहा था, डायरेक्शन नहीं बताते हैं। 5 मीटर या 10 मीटर या 20 मीटर, केवल नंबर और यूनिट। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें ऐसे करके बहुत सारी है, ये सब पढ़ोगे एक एक करके। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल नंबर और यूनिट बतानी होती है, एन और यू, नंबर और यूनिट, वो क्वांटिटी कैसी होंगी, स्केलर क्वांटिटी। कैसी होंगी, स्केलर। लेकिन कुछ क्वांटिटी में केवल नंबर और यूनिट बताने से काम नहीं चलता है। ठीक है, नंबर और यूनिट अगर आप बता रहे हो तो आप अधूरा, आधी इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसके बारे में। सही है, जैसे फोर्स। ठीक, अब मान लो कोई ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इसको कोई आदमी ऐसे पुश कर रहा है, ब्लॉक को ऐसे आगे की तरफ पुश कर रहा है मान लेते हैं, तो फोर्स लगा रहा होगा ना, इसको तो फोर्स बोलते हैं, पुश और पुल को। ठीक है, तो ये इसने फोर्स लगाई। अब मैं तुमसे कह रहा हूं 5 न्यूटन फोर्स लगाई इसने, तो 5 न्यूटन, 5 क्या है, नंबर, न्यूटन क्या है, यूनिट। डेटा सफिशिएंट हो गया? नहीं। किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, जब फोर्स लगती है तो किसी डायरेक्शन में लगती है, खींचोगे या पुश करोगे, तो उस बॉडी की जिधर मोशन हो रहा होगा उधर फोर्स की डायरेक्शन होती है। अब जब ये इसको पुश कर रहा है बॉक्स को, तो बॉक्स आगे की तरफ मूव करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन भी किधर है, जिधर बॉडी मूव कर रही है, आगे की तरफ। तो फोर्स जब आप बताओगे तो एन भी बताओगे, यू भी बताओगे, और डायरेक्शन भी बताओगे, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसमें हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, तो बता, जिसमें ऐसी एक ही नहीं है, बहुत सारी होती हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या क्या नाम दे दिया हमने, फर्क समझ में आया? स्केलर भी फिजिकल है, वेक्टर भी फिजिकल है, इसको भी नाप सकते हैं, इसको भी नाप सकते हैं, इसकी भी यूनिट होती है, इसकी भी यूनिट होती है। फर्क क्या है, इसमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है, इसमें डायरेक्शन बतानी जरूरत ही नहीं है बताने की। बात समझ में आ गई? ठीक, तो ऐसी वेक्टर क्वांटिटी कितनी हो सकती है मेरे पास, देखो एक दो एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे पहला मैंने क्या बोला, फोर्स, और पता है क्या आपको एक आध, फोर्स, डिस्टेंस स्केलर है, लेकिन बताओ जब डिस्प्लेसमेंट बताते थे तो डायरेक्शन बताते थे नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की तो एक फिक्स डायरेक्शन होगी ना, वो तो डिस्प्लेसमेंट है। और स्पीड स्केलर है, लेकिन वेलोसिटी, और ऐसे करके कितनी है, बहुत सारी, बारी बारी से पढ़ेंगे। समझ में आया ये फ्लो चार्ट, इसको नोट करो, और इनकी बारी बारी से दोनों की डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट। ठीक है, देखो, डेफिनेशन लिखो, लिखो, द फिजिकल क्वांटिटीज, या ऐसे लिखो, फिजिकल क्वांटिटी की जगह लिखो,
द स्केलर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी the scalar quantity is the quantity which has magnitude only, which has magnitude only. मतलब मैग्नीट्यूड समझ रहे हो ना? देखो ये जो मैंने वर्ड लिखवाया ना इसमें, हेलो, मैंने वर्ड बोला मैग्नीट्यूड, पूरे चैप्टर में यूज करूंगा इस वर्ड का। मतलब क्या है मैग्नीट्यूड का? कि नंबर और यूनिट दोनों को एक साथ क्या बोल रहे हैं? मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं। हिंदी में बोलते हैं परिमाण, लेकिन मैं हिंदी में नहीं बोलूंगा, मैं मैग्नीट्यूड बोलूंगा हर बार। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में ज्यादा सही लग रहा है बोलना। द क्वांटिटी, द स्केलर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली, है ना? आगे लिखो, स्केलर क्वांटिटीज डज नॉट हैव, डू नॉट हैव, सॉरी, स्केलर क्वांटिटीज डू नॉट हैव डायरेक्शंस, नंबर यूनिट, इसी को मैग्नीट्यूड बोलेंगे। स्केलर क्वांटिटीज डज, सॉरी, डू नॉट हैव डायरेक्शन, ठीक है? एक लाइन और लिखो, एंड दिस क्वांटिटीज does not follow, sorry, do not follow, and these quantities, sorry, and these quantities, sentence भी सही होना चाहिए ना, and these quantities do not follow, do not follow vector law of addition। जब स्केलर है तो वेक्टर के लॉ क्यों फॉलो करेंगी? तो इस लाइन का कोई मतलब था नहीं, तो लिखवा लो तुम, डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। बताओ, ये जो स्केलर क्वांटिटी है ये तो खाली मैग्नीट्यूड है, इनमें डायरेक्शन तो होती नहीं। तो अगर मान लो मानसी 5 किलो आलू लेके आई, नंदिनी भी लेके आ गई पीछे से 6 किलो आलू, ठीक है? तो अब मैंने पूछा दोनों कितने किलो आलू लाई हैं? दोनों, वो 5 किलो लाई हैं, वो 6 किलो लाई हैं, तो टोटल कितना लाई हैं? ऐड कर दोगे सीधा सीधा, है ना? तो जैसे आप नंबर को ट्रीट करते हो, जैसे किसी भी नंबर को ट्रीट करते हो, ऐसे ही स्केलर क्वांटिटी को ट्रीट करोगे। अगर जोड़ना होगा तो जैसे बचपन में जोड़ते थे वैसे जोड़ दोगे, घटाना होगा जैसे बचपन में घटाते थे वैसे घटा दोगे, गुणा करनी है जैसे बचपन में करते थे वैसे कर दोगे, और डिवाइड करनी है तो जैसे बचपन में करते थे वैसे कर दोगे, ठीक है? हाँ, बचपन में, यानी नॉर्मल, नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको यूज करने हैं, इनको मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं ना। नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको यूज करने हैं, कोई इसमें वैसी चीज नहीं है, ठीक है? जैसे मैं कहूं 1 किलो आलू का मास, 1 किलो आलू का मास क्या, 1 किलो आलू का प्राइस 10 रुपए है, यानी 10 रुपए के 1 किलो आलू हैं, ठीक है? तो 100 रुपए के कितने आलू आएंगे? 10 किलो आ जाएंगे। तो आपने 1 किलो की मल्टीप्लाई 10 से कर दी, है ना? तो ऐसे करके आ जाएंगे। तो सिंपल इसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड और प्लस माइनस हम कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी को नंबर की तरह आपको देखना है, ठीक है? एग्जाम्पल में आप इसकी ये लिख सकते हैं, टेम्परेचर, मास, डिस्टेंस। हिंदी में लिखो, अदिश राशि वे राशियां होती हैं, अदिश राशि वे राशियां होती हैं जिनमें केवल, जिनमें केवल परिमाण होता है, जिनमें केवल परिमाण होता है, और ये राशि, और ये राशि सदिशों के नियम का पालन नहीं करती, और ये राशि सदिशों के नियम का पालन नहीं करती। अदिश है तो सदिश के नियम का पालन क्यों करेगी, है ना? ये राशि सदिशों के नियम का पालन नहीं करती। अब आप हेडिंग लिखें, वेक्टर क्वांटिटी, जो हमारी पिक्चर का हीरो है, इस पूरे चैप्टर में इसी को पढ़ना है, ठीक है?
वेक्टर क्वांटिटी। सिर्फ एक डायरेक्शन लगने से, देखो पूरी क्वांटिटी वही है, बस सिर्फ एक डायरेक्शन आ जाने से ये इससे बिल्कुल अलग हो गई है, बिल्कुल अलग। अभी कैसे अलग हुई देखो, मैं अभी तुम्हें बारी बारी करके एक एक करके समझाऊंगा। पहले इसकी डेफिनेशन लिखो। देखो, द वेक्टर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटी, द वेक्टर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटी which has magnitude as well as direction, magnitude as well as डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो होगा ही, मतलब नंबर यूनिट तो होगी ही, प्लस डायरेक्शन भी होगी। आगे लिखो, दीज क्वांटिटीज फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। दीज क्वांटिटीज फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एग्जाम्पल आप नोट कर ही सकते हैं बोर्ड पे से। हिंदी में लिखें, सदिश राशि वे राशियां होती हैं, सदिश राशि वे राशियां होती हैं जिन्हें, या ऐसे लिखो, जिनमें, वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, दिशा भी होती है, और ये राशि सदिशों के नियम का पालन करती हैं, ये राशि सदिशों के नियम का पालन करती हैं। ठीक है, देखो इधर देखें जरा बोर्ड पे, पहला जो डिफरेंस आया यहां पर सबसे बड़ा, देखो वो क्या आया, डायरेक्शन आ जाने से। मैंने अभी क्या कहा था, मानसी 5 किलो आलू लाई, नंदिनी 6 किलो लाई, टोटल मास कितना हुआ आलूओं का, 5 और 6 11, ऐड कर दिया, सिंपल। ठीक है, वेक्टर को ऐसा नहीं कर सकते। सही है, कैसे, मान लो ये कोई बॉक्स है, इसको एक पर्सन इधर खींच रहा है अपनी तरफ, पुल कर रहा है, अब इस बार ये इधर पुल करेगा, ठीक है, और एक पर्सन इधर पुल कर रहा है। ठीक है, अब ये कर रहा है 5 न्यूटन से पुल, और ये कर रहा है 10 न्यूटन से पुल। सही है, मैं पूछूं टोटल फोर्स कितना लग रहा है इस पर, नेट फोर्स इस बॉक्स पर कितना लग रहा है फोर्स। अब अगर तुम इसे नंबर की तरह ट्रीट करते तो तुम कहते 5 और 10 15, सिंपल है, क्या दिक्कत है। गलत, आंसर है 5, इसका नेट फोर्स 5 है। अब ऐसा क्या हुआ, तो जो वेक्टर क्वांटिटीज है उनको आप स्केलर की तरह ऐड नहीं कर सकते कतई भी, उनको ऐड करने के लिए आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी, डायरेक्शन। देखो, अगर मैं इसी इसी चीज को ऐसा कर दूं, ये दोनों आदमी एक ही साइड आ जाएं, ये भी इसको इधर खींच रहा हो 5 न्यूटन से, और जो दूसरा वाला वो भी इधर ही आ गया, चलो यार दोनों जने खींचते हैं, ये भी खींच रहा है 10 न्यूटन से। अब बॉक्स पर कितना फोर्स है, 15। आंसर चेंज हो गया, क्यों, क्या 5 किलो आलू, 6 किलो आलू, 15 किलो आलू हो सकते हैं कभी, या 20 किलो हो सकते हैं, 11 ही किलो रहेंगे, फिक्स है, चेंज नहीं हो सकता। अब देखो मैंने क्या फोर्स की वैल्यू चेंज करी, नहीं, एक जगह आंसर कितना बता रहे थे आप, 5, एक जगह कितना बता रहे हो, 15। इसका मतलब क्या मैंने चेंज किया इन दोनों डायग्राम में, फोर्स की डायरेक्शन। पहले फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट थी, बाद में दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में आ गए।
तो वेक्टर को अगर आपको ऐड करना है या सेम सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करनी है, तो पहले आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए, डायरेक्शन किधर है, तभी आंसर बता पाओगे। बिना डायरेक्शन के इसका आंसर पॉसिबल है ही नहीं बताना। अब वेक्टर में होता क्या है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है ना दो फोर्स, तो नेट फोर्स निकालने के लिए माइनस करते हैं। ज्यादा में से कम को माइनस करो, 10 में से 5 गया 5, ज्यादा फोर्स किधर थी, इधर, तो जो 5 न्यूटन नेट फोर्स है वो किधर होगी, इधर। ये बॉक्स इधर मूव करेगा, अगर मैं पूछूं बॉक्स किधर जाएगा तो इधर जाएगा, ज्यादा फोर्स की तरफ, ठीक है। और जब सेम डायरेक्शन में होती है फोर्सेस तो ऐड हो जाती हैं। तो बताओ कि क्या इसकी तरह ऐड कर रहे हो इनको, तुम नहीं कर रहे। तो इस चैप्टर में आपको यही सीखना है कि वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर को घटाते कैसे हैं, वेक्टर की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसकी नहीं सीखनी, इसकी तो आती है तुमसे, भाई जोड़ना नहीं आता क्या, घटाना नहीं आता, गुणा भाग सब आती है, इसकी नहीं आती तुमसे, है ना। तो इसकी जोड़ घटा गुणा भाग अब तुम सीखोगे इस चैप्टर के अंदर। बात समझ में आ गई, यहां तक नोट कर लिया आपने, ठीक है। अब मैं इसको रफ करके हेडिंग डालता हूं नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो वेक्टर क्वांटिटी है इसके भी कई सारे टाइप होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की हो गई, स्केलर वेक्टर। स्केलर तो खत्म, अब स्केलर नहीं पढ़नी है आपको, अब आप कौन सी पढ़नी है, और वेक्टर के कई सारे टाइप होते हैं, 6-7 टाइप के वेक्टर क्वांटिटी होती है, उनको कल मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी, ठीक है। चलो, नमस्ते।